सबसे बढ़िया हम नीतीश भाई इसको मानते हैं, श्याम रजक को। इस रास्ता से गुजरेंगे तो हाल चाल बस लेंगे, लेकिन जॉब के लिए जाइए, अच्छा ठीक है सोचेंगे। हम लोग को 8 गो मेडल टांग करके भैया चाय बेचते हैं, ये कितनी बड़ी बिहार सरकार और केंद्र सरकार की बदनामी है। जब से इंदिरा गांधी थी खेल का कदर बहुत बढ़िया था, स्कूल बॉयज कॉलेज बॉयज होता था। जब से लालू भैया चाहे जो भी है, नीतीश भैया है, ये सब खेल का स्तर इतना गिरा दिया कि अब कोई खेलना नहीं चाहता। हमारे देश में कला और कलाकार का कमी नहीं है, लेकिन इसका कदर नहीं है। ये बेहतर सरकार हम समझते हैं कि बुरा भला कांग्रेस से ठीक है। हाँ। कांग्रेस के राज में इतना महंगी नहीं था, इतना करप्शन नहीं था। अभी भी इनके भी राज में देखिए ना, नीतीश भैया खाली शराब पर लगे हुए हैं ज्यादा, कि शराब बंद होने वाला नहीं है। जो 100 रुपया में मिलता था पहले दुकान में, अभी मिलता 250 रुपया में। तो लोग एगो फोन कीजिए तुरंत पहुंच जाता है। अभी भी आशा लगाए हुए नमो मंत्र। हाँ, नमो मंत्र अभी भी आशा लगा। ठीक है, हम लोग का एज खत्म हो गया, लेकिन ट्रेनर में तो व्यवस्था होता है, ट्रेनर का कोई एज नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इस बार हम रात रिपोर्टिंग के लिए निकले हैं, यानी कि रात को रिपोर्टिंग के लिए निकले हैं और जानने हैं कि अलग अलग लोगों से बात करने के लिए। पर इस दरमियान हमारे साथ में एक चाचा मिल गए हैं जो कि चाय बेचते हैं। शायद लगता है मोदी जी इनको चाय बेचने के लिए प्रेरित किए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इनको चाय दुकान पे देखेंगे तो मेडल ही मेडल टंगा हुआ है, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय तैराक भी रह चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है मामला पूरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गोपाल प्रसाद यादव जी है। अच्छा, आप राष्ट्रीय तैराक रह चुके हैं और इतने सारे मेडल लटका करके आप चाय क्यों बेच रहे हैं? चाय इसलिए बेच रहे हैं कि बहुत जगह व्यवस्था किए सर्विस के लिए, पोस्टल डिपार्टमेंट, प्रशासन में। हम लोग कोई कहीं पर ही लायक नहीं समझा। पोस्टल डिपार्टमेंट इंटरव्यू दिए तो आपको सतमाइकल स्कूल में दिए थे, वहाँ 3 लड़का हम लोग थे, 3 को पोस्ट खाली था। स्विमिंग सेक्रेटरी था, उसी का बच्चा का 3rd पोजीशन पर था, लेकिन पैसा के बल पर उनके बेटा का सर्विस हो गया, हम लोग को छाड़ दिया। आप राष्ट्रीय तैराक रह चुके हैं, तो सरकार दावा करती है कि जो स्पोर्ट्स कोटा, जो खेल कूद का कोटा होता है, उससे लगभग सभी लोगों की नौकरी जो रहते राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी, उसको नौकरी दी जाती है। तो आप देखिए, हम लोग तो आज से नहीं 20 बरस से चाय बेच रहे हैं, 1988 से चाय बेच रहे हैं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ, कहीं कोई साधन नहीं है। बहुत से लोग हमारे दोस्त हैं जो कि साइकिल पंक्चर बनाता है, कफन बेचता है, फूल बेचता है। अभी तक हम लोग यहीं के यहीं है। ये सब जो है ना सिर्फ भ्रम है कि खिलाड़ियों का मदद मिलेगा, नौकरी मिलेगा, लेकिन नहीं। देखिए ना, सब राजेंद्र नगर स्टेडियम खराब हो गया, आपको कंकड़बाग में स्टेडियम वो भी खराब हो गया, जितना ग्राउंड है सब खत्म हो गया, सब बंद हो गया। लड़कन लोग कहाँ से दौड़ेगा? तो सरकार तो कहती है कि लगातार हम काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स में। अच्छा, ये बताइए कि आप कब से स्पोर्ट्स में आए, कब की बात है? 87 में हमने स्टेट लेवल का खेल खेले, उसमें हम मार खा गए, नहीं मिला। 88 में जबरदस्त गंगा में हम लोग प्रैक्टिस किए। अकेले बल पर 6 घंटा 7 घंटा प्रैक्टिस करते थे, गंगा नदी में। हाँ, गंगा ही में। यहाँ स्विमिंग पूल है कहाँ? 300 रुपया गरीब के बाल बच्चा कहाँ से देगा स्विमिंग पूल में? बिहार में कोई भी स्विमिंग पूल नहीं है, लेकिन यहाँ राजेंद्र नगर स्टेडियम में तरनताल है, उसमें 200 रुपया लगता है 45 मिनट का। अच्छा, वहाँ भी हमने कुछ बच्चा लोग को सिखाए हैं। 6 महीना काम किए। पर्यटन विभाग उस समय लिए हुए था, नीतीश बाबू आए, उस समय अंजनी बाबू थे, वो हम लोग को वहाँ से छांट दिया गया। अच्छा, आपको तैराक बनने की इच्छा कहाँ से स्टार्ट हुई? कैसे आपने तैराक? देखिए, हम 1 नंबर का फुटबॉल खेलते थे, जो कि गांधी मैदान में लीग चलता था 15 दिन के, इजाज अली ये सब चलवाते थे। तो हमारा मन में हुआ कि नहीं, हम स्विमिंग करेंगे, 11 को मिल करके ये जीतता है, हम अकेले बल पर जीतेंगे। तो हम दिमाग में घुस गया। उसके बाद प्रैक्टिस करने लगे, 6 घंटा 7 घंटा गंगा में प्रैक्टिस करते थे, नाइटों में करते थे। दुकान बंद करने के बाद 9 बजे रात में 9 से 10 तक हम लोग गंगा में प्रैक्टिस करते थे नाइट में। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या कारण है कि बिहार में स्पोर्ट्स को उतना तवज्जो नहीं दिया? देखिए, जब से इंदिरा गांधी थी खेल का कदर बहुत बढ़िया था, स्कूल बॉयज कॉलेज बॉयज होता था। जब से लालू भैया चाहे जो भी है, नीतीश भैया है, ये सब खेल का स्तर इतना गिरा दिया कि अब कोई खेलना नहीं चाहता। सिर्फ क्रिकेट पर लोग हावी है। क्रिकेट के अलावा और कोई यहाँ कोई खेल है? थोड़ा सा उभरा है कबड्डी थोड़ा सा उभरा है। इसके बाद कोई ऐसा खेल नहीं है जो कि इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे देश में कला और कलाकार का कमी नहीं है, लेकिन इसका कदर नहीं है। तो
आपको क्या लगता है कि इस पर कैसे काम करना चाहिए सरकार हाँ, को? सरकार को काम करना चाहिए। जैसे कि अब हम लोग चाय बेच रहे हैं, हम लोग के ट्रेनर के रूप में बच्चा को सिखाने के लिए हम लोग को दिया जाए। अभी भी देखिए एक जगह ऑफर हुआ है स्विमिंग पूल में बच्चा लोग को सिखाने के लिए, लेकिन हम जा नहीं रहे हैं, इसलिए कि स्केल बड़ी कम दे रहा है, 8-10 हज़ार रुपया दे रहा है, तो उससे अच्छा हम चाय नहीं बेचेंगे। हाँ? अच्छा, ये जो है स्विमिंग पूल, इसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है, कैसे इसके तैयारी इसके लिए कम से कम 10 कट्ठा का प्लॉट रहना चाहिए, गार्डन रहना चाहिए, 25 मीटर का पूल रहना चाहिए, उसमें सब केमिकल डलाता है। वैसे तो नेशनल में खेलने जाते हैं तो वहाँ पानी बदल देता है तुरंत, एक गेम खत्म हुआ तुरंत पानी बदला जाता है, इसलिए कि प्रेशर रहता है, प्रेशर से पानी भर जाता है। और यहाँ हम लोग स्टेडियम में थे ना कि केमिकल मारते थे, पानी जस के तस रहता था, एकदम फ्रेश हो जाता था। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि सरकार कब तक ऐसे करते रहेगी? कौन सी सरकार बेहतर है इस क्षेत्र में? देखिए, बेहतर सरकार हम समझते हैं कि बुरा भला कांग्रेस ही ठीक है। हाँ। कांग्रेस के राज में इतना महंगी नहीं था, इतना करप्शन नहीं था। अभी भी इनके भी राज में देखिए ना, नीतीश भैया खाली शराब पर लगे हुए हैं ज्यादा, कि शराब बंद होने वाला नहीं है, ये आप जान लीजिए। क्यों नहीं बंद हो सकता? इसलिए कि देश विदेश से इंडोनेशिया शराब आ रहा है, जा रहा है, लोग पी रहा है, खा रहा है। जो 100 रुपया में मिलता था पहले दुकान में, अभी मिलता 250 रुपया में, तो लोग पी रहे, एगो फोन कीजिए तुरंत पहुंच जाता है। नहीं, नीतीश सरकार तो कर रही है, शराब बंदी है बिहार नहीं, में, सुशासन बाबू की राज है सर। नहीं, आज के भी पेपर में देखिए नीतीश बाबू लिखे होंगे, जितना भी जो शराब के आदमी है बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे हैं, जो पी रहे हैं, उनको भी पकड़ करके जितना जल्दी कानूनी कार्रवाई किया जाए। कौन ऐसा आदमी नहीं जो शराब नहीं पीता है भैया? अच्छा, आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं? हमारे फैमिली में है आपको 2 बेटा है, एक बेटी है, जो कि छोटा बेटा है, तोता नाम है उसका, यानी सनी कुमार यादव, बहुत बढ़िया स्विमिंग करता है। अच्छा। उसको बड़ी प्रयास कर रहे हैं हम कि तुम खेलो, कहता कि पापा आपको होवे नहीं किया था, हम लोग कहाँ से होगा। तो हम बोलते हैं उसको, देखो हम लोग का जनरेशन कुछ और था और ये जनरेशन कुछ और है, यानी कि आस लगाए हुए हैं। आस लगाए हुए हैं, उसको बहुत प्रेशर कर रहे हैं। अब ठंडा में बंद किया, गर्मी में पूरा प्रैक्टिस करता है वो लड़का। तो आपका घर जो है सिर्फ चाय से ही चलता है? हाँ, मेरा परिवार घर द्वार चाय ही से चलता है, और कोई इनकम नहीं है। इनकम नहीं। कितना बेटा बताया? 2 बेटे? 2 बेटा है, एक बेटी है। और बड़े वाले बेटे क्या करते हैं? बड़े वाले बेटी 2 बेटी थे, एक गुजर गई। हाँ। बेटा क्या करते हैं? बड़े वाले? बेटा एक ठो कोरियर का काम करता है। हाँ। और छोटा वाला वही स्विमिंग करता है, प्रिंटिंग लाइन में काम करता है। अच्छा, यानी कि सरकार द्वारा आपको कोई मदद नहीं है। नहीं, कोई मदद नहीं। रही मोदी जी का सवाल, मोदी जी चाय पर चर्चा चलाए थे 2014 में, पूरे हिंदुस्तान में हम ही को चुना गया था। अच्छा, यहाँ काफी भीड़ लगा हुआ था, कम से कम 80-85 को यहाँ मीडिया मौजूद थे, भारी नेता कंधा पर हाथ रख के चलते थे कि अब तो लोग कहता था कि गोपाल भी आपका नौकरी हो जाएगा, लेकिन कहाँ नौकरी मिला। 5-6 गो लेटर दिए, कोई जवाब नहीं मिला उनके तरफ से। अभी भी देखिए टी शर्ट एकदम मोदी जी के टाने हुए हैं। अच्छा, अभी भी देख सकते हैं, हम उतार के मोदी जी को दिखाया जाता है कि देखिए। अच्छा, मोदी जी का टी शर्ट पहने हुए? अभी भी पहने हुए मोदी जी का टी शर्ट एकदम, यानी अभी भी आशा लगाए हुए हैं। नमो मंत्र। हाँ, नमो मंत्र अभी भी आशा लगा। ठीक है, हम लोग का एज खत्म हो गया, लेकिन ट्रेनर में तो व्यवस्था होता है, ट्रेनर का कोई एज नहीं होता है। यानी कि आने वाले कुछ पीढ़ियां भी इससे कुछ सीख सके। हाँ, सीख सके। अभी भी हम गंगा में सिखाते हैं लोगों को निःशुल्क, किसी से एक पैसा नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि गंगा जल भी लोगों को ला के देते हैं निःशुल्क। गंगा नदी में आप कितना दूरी तक तैर सकते हैं? हम तैरने का तो दावा ऐसे 8 घंटा 9 घंटा एकदम तैर सकते हैं लगातार? हाँ, लगातार 1 चाल पे, स्पीड में नहीं, 1 चाल पे 8-9 घंटा अभी भी स्विमिंग करते हैं। हर एतवार को 2 घंटा स्विमिंग करते हैं गंगा में। अच्छा, अपना शरीर को सेफ्टी के लिए। बिहार के कौन कौन से नेता आपसे मिले हैं? देखिए, यहाँ पे बहुत लोग आए हुए थे, गिरिराज सिंह थे, मंगल पांडे थे, नंदकिशोर यादव थे, बहुत नेता हैं। मंगल पांडे, इन लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। सबसे बढ़िया हम नीतीश भाई इसको मानते हैं, श्याम रजक को। इस रास्ता से गुजरेंगे तो हाल चाल बस लेंगे, लेकिन जॉब के लिए जाइए, अच्छा ठीक है सोचेंगे। कोई भी नेता यही बात बोलता है, सोचेंगे। हम लोग को 8 गो मेडल टांग करके भैया चाय बेचते हैं, ये कितनी बड़ी बिहार सरकार और केंद्र सरकार की बदनामी है। कितना राष्ट्रीय लेवल का मेडल है, कितना राज्य सरकार? ये सब राज्य सरकार का है। अच्छा, ये सब और हाँ, 3 ठो है मेडल जो कि घर पर रखे हुए हैं, वो राष्ट्रीय लेवल का। हाँ, राष्ट्रीय लेवल का। तो देख लीजिए बिहार में क्या स्थिति है। एक तैराक को, जो कि राष्ट्रीय लेवल का तैराक है, और 3 मेडल राष्ट्रीय लेवल का मिल चुका है, और 8 मेडल जो है राज्य सरकार द्वारा दिया गया। देख सकते हैं इनके दुकान पे
मेडलों का भरमार है, फिर भी सरकार जो है अलग अलग दावे करती है कि मैंने स्पोर्ट्स में इतना काम किया, पर सच्चाई ये है कि स्पोर्ट्स क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं हुआ। बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, फिर भी प्रतिभा को तराशने वाले की कमी है, क्योंकि सरकार तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार तो शराब पे चर्चा करने में लिप्त है, सरकार तो और कई अन्य मुद्दे में लिप्त है। ना ही बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे, ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था पे चर्चा करेंगे। सिर्फ सरकार को चुनाव से मतलब है, बिहार के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।